हेलो स्टूडेंट, बाई सेल्फ सोनू शर्मा। और आज हम कराने जा रहे हैं क्लास 12th के एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के मुख्य मान बताइए। तो मुख्य मान निकालने के लिए पहले हमको किसके बारे में पता हो, मुख्य मान के अंतराल के बारे में। तो देखेंगे सूत्र हैं कुछ। तो मुख्य मान निकालने के लिए अंतराल। फर्स्ट है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x हो तो y बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -π/2, π/2। तो इसका मतलब है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x हो तो जो y का मान है वो -π/2 से π/2 तक होता है। यानी क्लोज इंटर, ये कौन सा है, ये हमारा बंद अंतराल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम इसको? बोलते हैं बंद अंतराल। तो बंद अंतराल में जो वैल्यू आती है, यानी -π/2 भी हो सकती है y की वैल्यू, और π/2 भी हो सकती है, और π/2 के बीच भी हो सकती है। वर्ग अंतराल हमको ये दर्शाता है। दूसरा आता है, यदि y बराबर cos इनवर्स x हो तो y बिलोंग टू 0, π। यानी यदि y की वैल्यू cos इनवर्स x में, यदि y की वैल्यू cos इनवर्स x में y की वैल्यू किस किस के बीच होगी या क्या हो सकती है, तो इसको बोलते हैं बंद अंतराल। बंद अंतराल में क्या होता है, जो वैल्यू दी होती हैं वो भी आ सकती हैं और उसके बीच की भी आ सकती है। अगला आता है, यदि y बराबर tan इनवर्स x हो तो tan इनवर्स x हो तो y बिलोंग टू -π/2, π/2। यानी यदि y बराबर tan इनवर्स x है तो y बिलोंग करेगा -π/2 और π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। पर इसको बोलते हैं हम खुला अंतराल, यानी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल में जो y की वैल्यू होगी वो -π/2 और π/2 के बीच की होगी। यानी ओपन इंटरवल में हम -π/2 और π/2 को नहीं ले सकते हैं। यानी जो tan y की वैल्यू होगी tan के टर्म में, वो किस किस के बीच में होगी, वो हमारे -π/2 और π/2 के बीच में होगी। और जो हमारा क्लोज इंटरवल है उसमें जैसे पहले में दिया हुआ है साइन में, तो वो -π/2 और π/2 तक और π/2 के बीच की भी हो सकती है। यानी -π/2 और π/2 और π/2 के बीच की भी हो सकती है। अगला आता है, यदि y बराबर cot इनवर्स x हो तो y बिलोंग टू 0, π। यानी यदि y की वैल्यू cot के टर्म में होती है तो y की जो वैल्यू है वो 0 और π/y के बीच में होगी, ना कि 0 और π हो सकती है। ओपन इंटरवल में जो वैल्यू दी होती हैं उनके बीच की होती है, और जो क्लोज इंटरवल होता है उसमें जो वैल्यू दी होती हैं वो भी आ सकती है और उनके बीच की भी आ सकती है। अगला आता है, यदि y इक्वल टू sec इनवर्स x हो तो y बिलोंग टू 0, π और -π/2। यानी यदि y इक्वल टू sec इनवर्स x है तो y बिलोंग करेगा 0 से पाई, यानी 0 और पाई भी हो सकती है और 0 और पाई के बीच की भी कोई वैल्यू भी हो सकती है, परंतु पाई/2 नहीं होगी।
क्या नहीं होगी, π/2 नहीं होगी। अगला आता है y इक्वल टू, यदि y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x हो तो y बिलोंग टू माइनस π/2 कॉमा π/2 और क्या है दिया है -0। तो देखेंगे यदि y बराबर cos इनवर्स x होता है तो जो y की वैल्यू है हमारी -π/2 और π/2 और -π/2 से π/2 के बीच की भी हो सकती है, पर क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। अब हमारा और फॉर्मूले आते हैं इसमें कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स x। और आता है अगला टेन इनवर्स -x इक्वल टू होता है -10 इनवर्स x। और आता है अगला कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस कोसेक इनवर्स x। और आता है हमारा अगला कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अगला आता है हमारा सेक इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। और अगला आता है हमारा कि कॉट इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। और ये हमारे एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक। अब आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स -1/2 और कॉस इनवर्स पहला दिया हुआ है कि निम्न के मुख्य मान बताइए। और फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको क्या कि निम्न के मुख्य मान, फर्स्ट है साइन इनवर्स -1/2। तो माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2, तो y बराबर माइनस साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि हमको यहाँ पर सूत्र पता है कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है हमारा माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। अब हमको पता है यदि हमको कभी भी मुख्य मान निकालना हो तो पहले हमको इनवर्स को हटाना होता है। तो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो हमको पता है कि मुझको क्या हटाना है, इस इनवर्स को हटाना है मुझको। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पर जो 1/2 है वो साइन में कितने की वैल्यू होती है, ये तो दी हुई है हमको डिग्री, ये हमको किस में बदलनी है, रेडियन में। यानी मुख्य मान निकालने के लिए जो हमको वैल्यू दी होती है उसको किस में बदलते हैं, हम रेडियन में बदलते हैं। तो y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। अब देखेंगे साइन में जो 1/2 वैल्यू है वो हमारी किसकी होती है, π/6 की होती है। तो यहाँ साइन से साइन कट गया तो y इक्वल टू आ गया -π/6। तो लिखेंगे y इक्वल टू माइनस π/6, ये किसको बिलोंग करेगा, -π/2 से किसके बीच की होगी, π/2 के बीच की होगी। तो लिखेंगे कैसे, इसको देखेंगे कि y बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -π/2 कॉमा π/2। यानी जो हमारी y की वैल्यू आई है वो हमारी -90 और 90 के बीच की होगी। और आप इसको मिला के देख सकते हो। यदि आपको वर्ग अंतराल याद हैं तो आपको इसको आंसर शीट से मिलाने की ज़रूरत
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कि कॉस इनवर्स रूट 3/2। तो माना कि y बराबर कॉस इनवर्स रूट 3/2। तो y बराबर कॉस इनवर्स कॉस रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है हमारी, ये होती है हमारी कॉस 30 की। तो ये हो गया π/6। तो ये कॉस से कॉस कट गया तो y बराबर आ गया π/6। तो लिखेंगे y = π/6 बिलोंग करेगा ये किसको, y बिलोंग टू 0, π, यानी किस किस के बीच होगी ये वैल्यू हमारी 0 और पाई के बीच होगी। और जो अंतराल है वो कैसा होगा हमारा, बंद अंतराल होगा, जो कि अभी आपको हम बता चुके हैं किसमें, मुख्य मान के लिए जो अंतराल बनवाया था उसमें। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कोसेक इनवर्स 2। तो y = माना y = कोसेक इनवर्स 2। तो y = कोसेक इनवर्स कोसेक में जो ये 2 वैल्यू होती है हमारी किसकी होती है, π/6 की। तो ये हमारा कोसेक से कोसेक्स कट गया तो y = आ गया π/6। तो y = π/6 y बिलोंग टू, तो कोसेक में किसको बिलोंग करता है ये हमारा -π/2, π/2 और -0, यानी जो हमारे y बिलोंग करेगा वो -π/2 और π/2 तथा इसके क्या होगी, बीच की होगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। tan इनवर्स -√3। तो ये हो गया माना y = tan इनवर्स -√3। तो ये हो गया y = -tan इनवर्स √3। तो हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स -x = tan इनवर्स x। तो देखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा y = -tan इनवर्स, tan में √3 कितने की वैल्यू होती है, 10 π/3, यानी किसकी होती है, 60 की होती है। तो 10 से 10 कट गया तो y = आ गई -π/3। तो जो ये वैल्यू है हमारी y की किसको लाई करेगी, -π/3 और y बिलोंग टू, तो देखेंगे भाई 10 में किस में करती है, 10 में करेगी हमारी -π/2, π/2, यानी जो हमारी y की वैल्यू होगी 10 में वो -π/2 और π/2 के बीच की होगी, क्योंकि ये हमारा ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल में जो हमारी वैल्यू होती है वो क्या होती है, बिटवीन होती है। यानी जो वैल्यू दी हुई है उनके क्या होती है, बिटवीन, यानी उन दोनों के किसकी होती है, बीच की होती है ओपन इंटरवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि cos इनवर्स -1/2। तो माना कि y बराबर cos इनवर्स
1/2। तो फॉर्मूला होता है हमारा कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू हो गया हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स और 1/2। तो y इक्वल टू आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस में 1/2 हमारी कितने की वैल्यू होती है, पाई/3 की। तो ये हो गया हमारा पाई/3, कॉस से कॉस कट गया तो ये आ गया y इक्वल टू पाई माइनस पाई/3। तो देखेंगे y इक्वल टू एलसीएम लिया हमारा 3 आया, 1 से डिवाइड 3 में 3 बार, ये हो गया 3 पाई, 3 से 3 में डिवाइड 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई पाई से पाई, और ये हो गया 2 पाई/3। यानी y बराबर क्या आ गया हमारा 2 पाई/3 आ गया। और ये किसको बिलोंग करेगा, y बिलोंग टू 0, पाई। यानी जब हमको कॉस की जो कॉस में है वो y किसको बिलोंग करेगा, 0 या पाई या 0 और पाई के बीच। तो ये हो गया पाई की वैल्यू होती है हमारी 180 डिग्री में। जब हम पाई की वैल्यू रखेंगे 180 तो ये हो गया 3, ये कट गया 60 बार, ये क्या हो गया 120। यानी ये क्या आ गया 120। यानी ये वैल्यू है जो हमारी किस क्या हो गई, 0 और 180 के बीच हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि दिया हुआ है tan इनवर्स माइनस पाई/4। तो माना कि y बराबर tan इनवर्स माइनस पाई/4। तो y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स पाई/4। तो ये वैल्यू हमारी देखेंगे कैसे आई है, यहाँ लिख सकते हैं हम कि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, ये होता है। तो y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स, ये हमको 1 दी हुई है माइनस का 1, और ये भी क्या दिया हुआ है हमको माइनस का 1। तो इसको लिख सकता हूँ, ये माइनस का 1, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 को कि 1 कितने की वैल्यू होती है, पाई/4 की। तो ये हो गया 10 से 10 कट गया, तो y बराबर आ गया माइनस पाई/4, और y बिलोंग टू माइनस पाई/2, पाई/2। यानी जो y की वैल्यू है वो हमारी किस किस के बीच बिलोंग करेगी, -180 से -90 से और 90 के बीच बिलोंग करेगी। क्यों? क्योंकि जो पाई की वैल्यू है वो हमारी 180 होती है, और इन दोनों में बिलोंग क्यों नहीं करेगी, इन दोनों में बिलोंग इसलिए नहीं करेगी हमारी y की वैल्यू, क्योंकि जब ओपन इंटरवल होता है, ये हमारा कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल दिया हुआ है। जब ओपन इंटरवल हमको जब ओपन इंटरवल आ जाता है तो जो वैल्यू है हमारी वो बिटवीन, यानी जो हमको वैल्यू दी हुई है उनके बिटवीन ही लाई करती है। यदि क्लोज इंटरवल होता तो इन दोनों वैल्यूओं में तो लाई करती प्लस बिटवीन भी कर सकती थी। और हम आंसर शीट मिला के देखते हैं इन क्वेश्चनों की कि क्या आ रहा है। 2.1 का तीसरा पाई/6, चौथा -पाई/3, पाँचवा 2 पाई/3, छठवा -पाई/4। एकदम राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि सेक इनवर्स 2√3 तो माना कि y बराबर सेक इनवर्स 2√3। तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू सेक इनवर्स, सेक में कितने की वैल्यू होती है, ये हमारी पाई/6 की होती है रेडियन में। तो y इक्वल टू सेक से सेक कट गया, ये आ गया
पाई बाई 6, तो सेक में ये किसको लाई करेगी हमारी पाई, तो ये बाई बिलोंग टू 0, पाई और माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, यानी जो हमारी बाई की वैल्यू है सेक में वो 0 और 180 भी हो सकती है और 0 और 180 के बिटवीन भी हो सकती है, और क्या नहीं होगी, ये हमारी पाई बाई 2 नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि कॉट इनवर्स √3, तो माना कि y बराबर कॉट इनवर्स √3, तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट में √3 कितने की वैल्यू होती है हमारी पाई बाई 6 की, कितने की होती है पाई बाई 6 की, ये कॉट से कॉट ख़त्म, तो y इक्वल टू आ गया पाई बाई 6, और जो y बिलोंग करेगा कि y बिलोंग टू कॉट में किसको बिलोंग करता है, कॉट में करेगा हमारा 0 से 180 के बिटवीन, यानी कॉट में जो हमारी y की जो वैल्यू होगी वो किस किस के बिटवीन होगी, 0 और 180 के बिटवीन होगी। जैसे देखेंगे पाई की वैल्यू हो गई यहाँ मेरी 180, और जब मैं 6 का डिवाइड दूंगा इसमें तो कितना आएगा 30, यानी 0 और 180 के बीच बिलोंग करेगी। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स -1/√2, तो माना कि y बराबर कॉस इनवर्स -1/√2, तो ये हो गया बाई, और ये क्या हो गया, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, यदि कॉस माइनस में है तो हमने लिखाया था कि कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो देखेंगे यहाँ पर y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, तो देखेंगे भाई y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 4 की, और ये कॉस से कॉस कट गया, तो ये आ गया y इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये आ गया y इक्वल टू 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, और ये आ गया y इक्वल टू 3 अपॉन पाई बाई 4, तो ये y बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0, पाई, यानी जो हमारी y की वैल्यू है वो हमारी किस किस के बीच बिलोंग करेगी, 0 या पाई भी हो सकती है, यदि 0 और पाई नहीं होगी तो 0 और पाई के बीच लाई करेगी। तो देखेंगे हम यहाँ वैल्यू रखकर 3 इंटू 180 अपॉन में 4, ये कट गया 40 बाहर, तो क्या है 135, तो ये हमारा किसके बीच बिलोंग करता है, 0 और 180 के बीच। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि कोसेक क्या आएगा कि कोसेक इनवर्स की, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कोसेक इनवर्स -√2, तो देखेंगे कोसेक इनवर्स -√2, तब माना कि y बराबर कोसेक इनवर्स -√2, तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स √2, तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है हमारा कि कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक इनवर्स में √2 कितने की वैल्यू होती है हमारी, ये वैल्यू होती है हमारी पाई बाई 4 की, y
माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक और √2 कितने की होती है, π/4 की, और ये कट गया तो y इक्वल टू आ गया -π/4। तो y बिलोंग टू -π/2 कॉमा π/2 किसको बिलोंग करेगी, -π/2 कॉमा π/2 को किसमें, क्लोज इंटरवल और -0, यानी 0 नहीं होगी, यानी 0 को बिलोंग नहीं करेगी। और ये किस किस को बिलोंग कर सकती है, -π/2 या π/2 को भी कर सकती है। यदि इनको बिलोंग नहीं करती है तो इनके बिटवीन बिलोंग करेगी दोनों के। और ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।